तो अभी हम प्रोडक्ट रूल समझ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन टूल की। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्वेश्चन टूल। ये क्या है, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट अपॉन सेकंड वाली बात आएगी, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन एफ फंक्शन है, एफ एक्स है, और सेकंड फंक्शन जी है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसका देखिए तरीका क्या है कि जो सेकंड फंक्शन है या डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एक और सिंपल तरीका ही बता देते हैं इसका कि डी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर कर दो, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन लिखो और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का अगेन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर डी डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखा हो जाएगा, और फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन से है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले, यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड, इस तरह के क्वेश्चन टूल वाले डिफ्रेंशिएशन को कैसे करेंगे। सपोज कर लो ये है एन अपॉन डी है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। डैश डैश मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो ये कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ आपको। पहले हमने लिखा ये नीचे डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्क्वायर लिखेंगे, फिर ऊपर न्यूमरेटर वाला फंक्शन एच डी लिख दिया जाएगा इनटू डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एच डी लिखा जाएगा, और फिर इनटू न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर है ना। तो न्यूमरेटर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ माइनस डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो इस तरह से आप एक फंक्शन अपॉन फंक्शन टाइप के फंक्शन का, मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फंक्शन हो, उसका क्वोशिएंट रूल के थ्रू किस तरह से डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हो, ये हमने इस रूल में सीखा। उसी चीज़ को मैंने ऐसे एफ और जी के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो कि एफ डैश एक्स क्या शो रहा है, एफ डैश एक्स क्या शो कर रहा है, ये न्यूमरेटर वाले फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन को शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है ना। और यहाँ पर जी डैश एक्स जो दिख रहे हो आप, जी डैश एक्स ये डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को शो कर रहा है। तो चीज़ वही है, वो एन और डी के फॉर्म में लिख लो या इस तरह से लिख लो, एक ही बात आपको मिलेगी। आपको जो सहूलियत हो याद करने में, बाकी हमें अप्लाई करना है तो उसका एक फॉर्मेट माइंड में होना चाहिए कि क्या करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बस ये याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। इफ़ वाई इक्वल टू जेड, और यही है आपका चेन रूल है। अब चेन रूल यहाँ बताने के पर्पज से तो मैंने ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब हम अप्लाई करवाएंगे इसको कि कैसे अप्लाई करना है, तो वो एक सिंपल वे में हम आपको यहाँ समझाएंगे किस तरह से। ठीक है, तो अभी समझें कि एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ जेड, सॉरी वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ जेड। वाई क्या लिखा है, एफ ऑफ जेड, इसका मतलब वाई जेड का फंक्शन है, और जेड लिखा है जी ऑफ टी, यानी कि जेड टी का फंक्शन है। ठीक, और टी क्या है, एक्स का फंक्शन है। अगर समझना, ये चीज़ बन रही है फंक्शन ऑफ फंक्शन, या ऐसा भी कह सकते हैं हाउ टू डिफ्रेंशिएट फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वही चेन रूल है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, वाई को जेड का फंक्शन बताया, जेड टी का फंक्शन है और टी एक्स का फंक्शन है। तो अब ये फंक्शन का फंक्शन हो गया। ठीक है, और भी फंक्शन कितने भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के मैंने 3 लिए। तो अगर आपको y का डिफ्रेंशिएशन x के
इस एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट है या फॉर्मूला है। आप क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एच निकालोगे, आप डी जेड ओवर डी टी निकाल लोगे और डी टी ओवर डी एक्स निकाल लोगे। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, डी वाई ओवर डी जेड ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स, तो अब आपको डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। अब आप समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और डी वाई ओवर और आपको देखो, डी जेड से डी जेड कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से ब्रेक करके लिखा हुआ है ना। अब डी वाई ओवर डी जेड कैसे मिलेगा, देखो वाई जेड का फंक्शन है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी जेड के रिस्पेक्ट में, तो आपको डी वाई ओवर डी जेड मिल जाएगा। यानी इस चीज़ को y इक्वल टू एफ ऑफ जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको डी वाई ओवर डी जेड मिल जाएगा, ठीक है। जेड टी का फंक्शन, तो डी जेड ओवर डी टी कैसे निकलेगा, अगर आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो डी जेड ओवर डी टी मिल जाएगा। सेम आपको टी जो एच का फंक्शन एक्स का फंक्शन दे रखा है, अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी ओवर डी एक्स मिल जाएगा। तो तीनों चीज़ें वो मिल जाएंगी आपको, तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ इस फॉर्मेट में पुट करके आप डी वाई ओवर डी एक्स आसानी से निकाल सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा, ठीक है, जो बुक्स में आपको मिलता है। मैं आपको बताऊँगा इससे भी सिंपल डायरेक्ट वाला तरीका बताऊँगा कैसे कर सकते हैं, उसमें मार्क्स भी मिलेंगे आपको। 7th पॉइंट देखो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 डी एक्स ओवर डी वाई, ये रेसिप्रोकल रहते हैं। इस तरह से कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको तो हम ये वाला ये भी रूल यूज़ करके बताएंगे किस तरह से हम इससे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वही पॉइंट है, एक प्रॉपर्टी है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 डी एक्स ओवर डी वाई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू 2 दे रखी है ना, तो डी एक्स ओवर डी वाई अगर 2 है तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा 1/2, ठीक है। जो भी दे रखा है उसका रेसिप्रोकल करके आप डी वाई ओवर डी एक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू है या डी एक्स ओवर डी वाई आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया। अभी इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, अलग अलग ट्रिक्स हैं जो अलग अलग एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं, तो वो हम वहाँ उस एक्सरसाइज के हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। फ़ोटोज़ मैंने आपको पहले ही भेज दिए हैं कि आप उन्हें एक बार केयरफुली रीड करते रहें, ताकि वो रूल्स, वो फार्मूलाज, वो ट्रिक्स आपके माइंड में सेट होती जाएँ, जिससे आगे की चीज़ें आपको ईज़िली समझ में आ सकें, ठीक है। तो अभी हम चेन रूल डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।